there has been an intelligence failure of Israel. हमास ने एक तरह से जो हमला है 5000 रॉकेट एक साथ फायर करने, ये इजराइल के लिए बहुत सरप्राइज वाला फैक्टर आ गया। इजराइल की ताकत अथाह ताकत है और उस ताकत के साथ वो पूरी तरीके से लड़ भी रहा है। What's your take on that? See, the Hamas attack on Israel demonstrates one thing very clearly. There has been an intelligence failure of Israel. They could not anticipate or know that such a big attack was being prepared. That is one. Second, it has been a failure of the border security of Israel. Because on Gaza, they have the fencing, they have the soldiers, they have their drones, robotic, everything technologies. They could not prevent the Hamas fighters from entering into Israel. The third failure, response. They broke the fence and they've entered up to 20, 30, 40 kilometers of Israel. So there have been three levels of failure of Israel. हमास ने एक तरह से जो हमला है 5000 रॉकेट एक साथ फायर करने, ये इजराइल के लिए बहुत सरप्राइज वाला फैक्टर आ गया और ये वाकई में कहना कि बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर रहा है। और जिस प्रकार से कैजुअलिटीज हो रही हैं, ये भी इजराइल बहुत सालों बाद इस तरह की कोई कार्रवाई इजराइल के साथ हुई है, क्योंकि इजराइल का जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। वो उस पर काफी डिपेंड करते हैं, उनको पता लग जाता है कि कहाँ बिल्डअप हो रहा है, कहाँ से उनका हमला हो सकता है, कहाँ से वो कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी, उसका वो प्रोएक्टिव स्टैंड लेते हैं। क्योंकि इजराइल जमीन लूज नहीं कर सकता, वो कैजुअलिटी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो अपने एक एक सिपाही के लिए 1000 लोगों को छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये बात जो इजराइल की सोच है, अगर एक उनका सिपाही कैजुअलिटी होता है वो उनके 10 मारते हैं, 20 मारते हैं, ये उनकी सोच है। तो इस प्रकार से जो उनके ऊपर रॉकेट अटैक, साथ ही साथ जमीन, हवा, समुद्र, टनल, हर तरह से अंदर आके सेना के बेसिस पर सिविल इलाकों में बिल्टअप एरिया में घुसना, तो ये वाकई में इजराइल के एक आज बहुत बड़ा चैलेंज है। और जो इजराइल अब रिएक्ट कर रहा है वो एक एक्सपेक्टेड लाइन पे था कि वो अभी उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं, कमांड कंट्रोल के लीडरशिप हैं, जैसे उनके इंटेलिजेंस चीफ के घर पर हमला किया, या वो उनके जहां जहां से एम्यूनिशन डंप होंगे, पेट्रोल डंप होंगे, उनको बर्बाद करेंगे ताकि जो लोग अंदर आ गए उनको और सप्लाई ना मिल सके, क्योंकि वो लिमिटेड सप्लाई लेकर गए होंगे। तो वो कितने देर तक लड़ेंगे? तो इजराइल की सेना ट्रेंड है, वहां का हर सिविलियन ट्रेंड होता है, आदमी, महिलाएं, हर आदमी हथियार की ट्रेनिंग लिया होता है, हर आदमी एक सैनिक होता है। तो वो उनको इस तरह के हमलों का अंदेशा रहता है। पहले भी रॉकेट अटैक होते रहे, मिलिटेंट अटैक होते रहते हैं। तो ये बहुत जल्दी इजराइल रिकवर कर गया और आगे जो इनका जो हमला होगा, जो इनका काउंटर अटैक होगा, बदला लिया जाएगा, वो वाकई में बहुत खतरनाक होने वाला है, क्योंकि इजराइल ने इस तरह की कैजुअलिटी बहुत समय से नहीं देखी है। इजराइल की ताकत अथाह ताकत है और उस ताकत के साथ वो पूरी तरीके से लड़ भी रहा है और पूरी कोशिश होगी उसको कि इस मूवमेंट को दबा दे। और देखना यह है कि आगे क्या होता है। ये मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा कई बार हो चुका है, इजरायली फोर्सेस अंदर भी गई हैं, दोबारा भी उनके ऊपर अटैक हुए हैं, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। अब ये फिर इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, 250 के करीब इजरायलियों की भी हत्याएं हो गई हैं, बहुत से लोगों को इन्हीं ने बंदी बना लिया है, बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हो गया वहां पे। तो ये एक है, वो भी एक चिंता की बात है सभी के लिए।